मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि माने एक रास्ता मुझे सुझाई। तुम बहुत अच्छा जानते हो, हर जगह रहते हो कि जीवन में दुख सुख चलते है, लेकिन हर प्राणी हर आदमी जब तलाश में है कि सच्चाई बाय मिले। हम इन सच्चाई पावे की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, कभी कहूँ जाते हैं कभी कहूँ जाते हैं, लेकिन हमें कोई सच्चाई ना मिलती। भैया बहनों, एक शुभ संदेश में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और शुभ संदेश को नाम है प्रभु ईसा मसीह। ये ईसा मसीह जो परमेश्वर ने संसार में भेजो, तुम्हारे पापन को, तुम्हारे दुखन को, तुम्हारे बीमारियन को, तुम्हारे कष्टन को अपने ऊपर उठावे लायो और तुम्हें पूरी तरह स्वतंत्र करके खुशी देवे, वो समाचार प्रभु ईसा मसीह। सो भैया मैं तुमसे अर्ज करता हूँ कि तुम बड़े मन के साथ, क्योंकि तुम परमेश्वर पिता से मिलवे जा रहे हो, अब जब प्रोग्राम को सुनने के लिए मानसिक तरीके से तैयार होके आओ, ताकि तुमसे परमेश्वर बातचीत करे, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चा हो। जाके सुन के तुम्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलेगा और तुम जीवन में बहुत आशीष पाओ। तेरे गुनाह जो थे बहुत, तेरे गुनाह जो थे बहुत, यीशु को ले चले। तेरे गुनाह जो थे बहुत, यीशु को ले चले। आंसू बहे ना फिर तेरे, आंसू बहे ना फिर तेरे, क्रूस को ले चले। तेरे गुनाह जो थे बहुत। जख्मी बदन लिए हुए उठ उठ के गिर पड़े। जख्मी बदन लिए हुए उठ उठ के गिर पड़े। तेरे गुनाह मसीह लिए होकर वो खा रहे। की मार खा रहे, कोड़ों की मार खा रहे। यीशु तेरे लिए गुनाह जो थे बहुत। से खून बह रहा, फिर भी वो चुप रहा। कांटों से खून बह रहा, फिर भी वो चुप रहा। हाँ जरा तू सोच ले, दर्द यीशु का देने चला वो जान भी, देने चला वो जान भी। यीशु तेरे लिए, तेरे गुनाह जो थे बहुत, तेरे गुनाह जो थे
यीशु बोले चले, आंसू बहे न फिर तेरे, क्रूस बोले चले। तेरे गुनाह जो थे बहुत, तेरे गुनाह जो थे बहुत, तेरे गुनाह जो थे बहुत। भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अपने चारों लंकू देखो, का तुम्हें पेड़ और पहाड़ दिखाई देते? परमेश्वर ने उन पहाड़ और पेड़ ने बनायो। का तुमने घोड़ा और गाय बैल देखे? बिनेऊ परमेश्वर ने बनायो। का तुमने सुअर और मुर्गी देखी है? बिनेऊ परमेश्वर ने बनायो। और कुत्ता बिल्ली तो सबने देखे होंगे, सबने के घर के जौरे डोलते रहते हैं, वो परमेश्वर ने बनाए। सुंदर सुंदर फूलन ने देखो, कैसी खुशबू आमते, ऐसा मन करे कि जिनके बीच में ही बैठे रहो। चिड़ियन ने कबू गीत गाते सुनो है, ऐसा मन मूले में चिड़िया के गीत, ऐसा मन करे कि सुनते ही रहो। जो परमेश्वर ने बनाई है सब चीज, और वो ही सच्चे परमेश्वर है, जाने स्वर्ग और पृथ्वी पे सबरी चीजन ने बनायो। खेलते हुए बालकन ने देखो, अपनी माँ की गोद में कैसे किलकारी भरते भय बालकन की तरह मैया की गोद में घुस जामे। जो परमेश्वर ने बनाई है, प्रथम पुरुष और महिला को नाम आदम और हब्बा हो। मालूम है तुम्हें? बताई थी मैंने, तुम्हें भूल गए होंगे, फिर याद कर ले। पहलो पुरुष और महिला को नाम हो आदम और हब्बा। वे बहुत अच्छे परमेश्वर ते प्रेम करते, परमेश्वर ते प्रेम करवे के साथ साथ वो बहकावे में आ गए। कौन के? सांप के, कि तुम अवश्य मरोगे। शैतान जो दुष्ट आत्मा को सरदार हो। एक दिन शैतान ने बैरते न्यों कही कि तुम अपने पुरुष से झूठ बोल दे। आदम और हब्बा परमेश्वर छोड़ के और बस शैतान के पीछे पीछे चल गए। बिन्ने परमेश्वर को वचन को उल्लंघन करो, और उनके जीवन में बाईद नाते दुख और बीमारी ने ऐसे घेरे कि वो सबरे शैतान फैताने भूल के और परमेश्वर की शरण में दोबारा आ गई। परमेश्वर ने दोबारा बिने बुलाया तो वो एकदम डर गई। परमेश्वर पाप ते घृणा करते है, समझते हो? समझते हो तुम? परमेश्वर जो है पाप ते नफरत करते है। परमेश्वर ने विनती कही कि पापों का दंड अवश्य मिलेगा। परमेश्वर ने 22 दिनाते प्रतिज्ञा करवाई कि मैं अपने पुत्र आदम और हब्बा के पाप को दंड उठाए के काजे मरवे के लिए भेजूंगो। फिर वो एक बार मनुष्य बन के जब दुनिया में आवेगो और मृत्यु को भोगेगो, और मृत्यु वो हमारे पाप के काजे होंगी, और हमारे हृदय में से पाप मिटावे के काजे परमेश्वर के साथ मेल रह जाएगो। आदम और हब्बा परमेश्वर के कार्य थे बहुत ही खुश है, फिर भी परमेश्वर के दोस्त बनबो चाहते। लेकिन परमेश्वर जानतो कि बिन के पुत्र के आयवे में अब कई वर्ष लगेंगे। परमेश्वर न्यों कहतो, आदम के परिवार को मैं माफ कर दूंगो, लेकिन बाने निर्देश दे कि तुम एक मेमना जानतो, बकरिया को बच्चा, तुम्हें एक मेमना को बलिदान कर सकतो? तो कोई जा काम को तैयार ना भयो। परमेश्वर ने कही कि मेरो इकलौता पुत्र है, और मैं अपने बा इकलौते पुत्र तुम्हारे पापन के काजे और जब दुनिया में भेजूंगो, और वह मृत्यु को दुख भोगना पड़ेगा, और मृत्यु को दुख भोगेगा, और तब तुम्हारे पाप माफ होंगे। बहुत वर्ष बीत गई। परमेश्वर ने अपने बा इकलौते पुत्र धरती पे भेज दो। जैसे कि बाने कही जैसे कि हमसे वचन भरोकाओ, वह वचन के हिसाब से और बाने भेज दयो। वो एक बालक के रूप में जब दुनिया में आयो, और फिर बड़ो भयो। बा को नाम यीशु मसीह डालो गयो। भाई यीशु मसीह के नाम से पुकारते। बाने सब मनुष्यों के पापन की खातिर अपने प्राण दे दे, और वो मारो डालो गयो। और जय रीति के कारण बाने हमारे काजे दंड उठायो, जा मारे कि वे परमेश्वर हतो। बा को जीवन बा के पास से लौटे आयो, और वे पिता परमेश्वर के पास रहबे के काजे चलोगो, और वो जा समय स्वर्ग में। जब यीशु मसीह मरो, सुनियो भैया, जब यीशु मसीह मरो काओ, तो परमेश्वर ने कही, मेरे पुत्र ने एक सिद्ध बलिदान चढ़ायो है, अब दूसरे बलिदान की जरूरत नहीं रही। यदि कोई यीशु को अपने पापन के प्रायश्चित के रूप में स्वीकारेगा तो मैं बात क्षमा कर दूंगो। हे मेरे मित्रों,
हे मेरे भाई बहनों, मेरे जा शुभ संदेश है तुम जानत ना हो। अगर मेरे जा शुभ संदेश के आधार पे तुम चलोगे तो जरूर अपने पापन से मुक्ति पालोगे। और देखो, यीशु मसीह पे विश्वास करो और यीशु मसीह फिर दोबारा इस दुनिया में आवेगो और फिर हमारे पापन से हमें मुक्ति दिलावेगो। ऐसा मेरा भरोसा है और ऐसा मैं मानती हूँ कि वो जरूर आवेगो, जरूर आवेगो, जरूर आवेगो। बेचैन दिल है तेरे वास्ते, अब तू आजा मसीह दिल में आजा दिल में आजा दिल में बेचैन दिल है तेरे वास्ते, अब तू आजा मसीह दिल में आजा दिल में आजा दिल में चल ना सकूंगा अकेले में हरगिज, पग पग पे कांटे है साए अंधेरे। चल ना सकूंगी अकेले में हरगिज, पग पग पे कांटे है साए अंधेरे। यीशु तू राह दिखा, यीशु तू राह दिखा, आजा दिल में आजा दिल में याद से भर भर आते हैं आंसू, जब सोचती हूँ मेरे प्यारे यीशु। याद से भर भर आते हैं आंसू, जब सोचता हूँ मेरे प्यारे यीशु। यादों में मेरी दुआ, यादों में मेरी दुआ, आजा दिल में आजा दिल में मिलता सुकूना मुझको जहां में, प्यासा मेरा मन तुझको पुकारे। मिलता सुकूना मुझको जहां में, प्यासा मेरा मन तुझको पुकारे। प्यास
बुझाने तू आ, प्यास बुझाने तू आजा दिल में आजा दिल में बेचैन दिल है तेरे वास्ते, अब तू आजा मसीह दिल में आजा दिल में आजा दिल में भैया और बहनों, तुम्हें एक बात बताएं। यीशु मसीह जब दुनिया में आए हुए थे पहले परमेश्वर के संग रहतो। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, दुनिया की रचना करी और सबन की मदद करी, और फिर बाके बाद में मनुष्य बन के, एक इंसान बन के जा दुनिया में आयो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो का तरीका से दुनिया में आयो। मरियम नाम की एक कुंवारी कन्या आई, बाकी सगाई तो है गई, और यूसुफ नाम के एक आदमी के संग सगाई तो है गई बाकी, पर ब्याह ना भयो। ब्याह है वे ते पहले एक स्वर्ग ते दूत भेजो परमेश्वर ने, और मरियम ते बात करवे लगो वो दूत। स्वर्ग दूत ने कही कि देख डरे मत, तो ते एक बात कहवे आयो जो परमेश्वर को आदेश मानियो जाए। तू एक भली महिला है, निष्कलंक लड़की है, जा मारे तेरे काजे परमेश्वर ने एक आदेश दयो है। अब मरियम बोली कि कौन सा आदेश दयो? तो एक पुत्र जन्म देनो है। वो बोली अभी तो मेरो ब्याह भी ना भयो। बाने वो फटकार दो स्वर्गदूत। फटकारबे के बाद में बाने कही तू चिंता मत करे, जे मोए परमेश्वर ने भेजो तो ते कोई कछु न कहेगो दुनियादारी में। बाने कही कि परमेश्वर ने तो चुनो है तो कछु सोच समझ के ही चुनो होगो। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू एक बालक के जन्म देगी और बाय परमेश्वर को पुत्र नाम देगी। और जे बात कहे के स्वर्गदूत तो चलोगो। फिर बाय विश्वास भयो, बात मान लई। बात मानबे के काजे वो अपने संबंधिन के पास, अपने रिश्तेदारन के पास, अपने मैया बाप के पास 3 महीना तक रही। और जब वो लौट के आई सगाई के बाद, तब जाते सगाई भई यूसुफ थे, तो बाय पतो चली कि वो तो गर्भवती है। अब बा के मन में तो जे बात आई, वो तो परेशान है। बा ने कही कि अब मैं जाते ब्याह न करूंगा, जे तो कुलटा है, कलंक नहीं है, अब कोई बात ना है। परमेश्वर ने बाकी मन की बात जान ली। सो वो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत फिर यूसुफ के पास भेजो कि देख तू चिंता मत करे, वो बिल्कुल निष्कलंक लड़की है, जब पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती है। जब वे बालक जन्म ले लेगो तो वो बालक को नाम तो यीशु रखियो, और देखियो कि वो मनुष्य को जन्म लेके दुनिया के सब पापन से मुक्ति दिलावे के काजे दुनिया में आवेगो। तभी यूसुफ ने बाकी बात मान ली, मरियम के साथ ब्याह कर लो। जब तक बालक को जन्म न भयो, जब तक यूसुफ बाके जोरे गयो नहीं। जब वो बालक ने जन्म ले लो, और जन्म लेके जब वो 30 साल को हैगो, तो अपने माता पिता को घर छोड़ के चलोगो, एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में। और वो वचन दे तो गयो परमेश्वर के, और वचन देवे के काजे बाने ऐसे ऐसे भले काम करे, ऐसे अनोखे काम करे। तुम्हें मालूम है सबन ने? सुनो, जो लंगड़े हथकाए, जो चलबऊ ना आतो जिन पे, बेऊ चलवे लग गए। और जो आंधरे हते, बिना आंखन की रोशनी दे दी, वो देखवे लग गए। और जो बहरे हते वो सुनवे लग गए, और जो गूंगे हते वो बोलवे लग गए। और जिन पे ऊपर ऊपर नीचे की ना होते कि बापे भूत आ रहे, प्रेत आ रहे, जो शैतान को सायो हैगो, सो वो दुष्ट आत्मा ने निकाल के नेक देर में बाहर ठाड़ी कर देतो, और दुष्ट आत्मा नेक देर में चली जाती, और वो लोगन की मदद तू करतो। और फिर देखो नेक देर में पाप को अंत है तो गयो। बाने परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य बन के आयो, और दुनिया में सबन ते प्रेम करो, और प्रेम को ही कारण सिखातो रहो। परमेश्वर ने मर के हमारे पापन को मूल्य चुकायो, कि मर के बाने हमारे पाप धोए, ना वो मरतो और ना हम लोग आज ऐसे चैन से रह रहे होते। हम पे वैसे आरोप लगाते रहते जैसे यीशु मसीह पर लोग आरोप लगा मत खाए। यीशु पे विश्वास करे करो, और ये बाइबल की भली कहानी ने पढ़ो करो, और भली कहानी के ही तुम आदर्शन पे चलो करो। अगर तुम ऐसा ही करवे लग जाओगे तो ये दुष्ट आत्मा, तुम्हें ये शैतान कछु तुम्हारा न बिगाड़ पावेगो। और तुम यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो जरूर तुम्हारी सुनेगो।
महिमा उसकी सुनाए, उसको दिलों में बसा कर गीत खुशी के सुनाए, यीशु के चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए। आया वो इंसान बन के, इंसान के पाप उठाए, आया वो इंसान बन के, इंसान के पाप उठाए, मेरे ही पापों की खातिर क्रूस का दुख है उठाए, मेरे लिए चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए, यीशु के चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए। मेरे लिए जहां में कोई नहीं था सहारा, मेरे लिए इस जहां में कोई नहीं था सहारा, नजरें उठाकर जो देखा मुंजी वही था हमारा, तेरे कदम बढ़े तो बन जाएगा वो सहारा, यीशु के चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए, यीशु के चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए, उसको दिलों में बसा कर गीत खुशी के सुनाए, यीशु के चरणों में आए, महिमा उसकी सुनाए। आसाम के घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। वहाँ में हाथी जो है सबसे मजबूत और बड़ो है। वहाँ जैसा भयानक और बड़े आकार का और डरावना जानवर कोई नहीं है। वो अपने सांप जैसे सूंड और पिलर जैसे पैर के द्वारा आसानी से दो पैर वाले प्राणी को नाश कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह सीखो वो कि कैसे दो पैर वाले को आदर करो जाते और उनसे कैसे डरो जाते। भैया वो दो पैर वाला प्राणी कोई और ना है, मनुष्य है। मनुष्य अपने आप में धूर्त और चतुराई जैसी शक्ति प्राप्त करो हुआ है। ये बात सही है कि वह में शारीरिक तौर पर शक्ति की कमी है, लेकिन उनमें ज्यादा
हथियार बनाने की क्षमता है जो दूसरों को मारने में मदद मिलते, जैसे भालो, छुरा, तीर, धनु, बंदूक और धरताई से जाल फैल रहे। इन्हीं औजारन के द्वारा मनुष्य सभी जानवरों को मालिक बना हुआ है। एक बात सच्ची है कि कबू कबू अपनो लापरवाही और असावधानी के कारण हाथी, भैंस, शेर और इत्यादि जानवरों के द्वारा मारो गए है, लेकिन ऐसा कबू न हो कि सभी आदमी मारे गए हों, बल्कि हजारों जानवर मनुष्य के द्वारा मारे गए हैं। का सभी वस्तुएं एक ही परमेश्वर की द्वारा न बनी गई? परमेश्वर ने सभी जीवित प्राणी की सृष्टि करी है, जानवरन की करी है, पक्षियों की करी है, समुद्र में मछली, यहाँ तक कि कीट पतंगा आदि। सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशिष्ट प्रकार से बनाया, माँ में विशेष खूबी दी। परमेश्वर चाहते है कि धरती पे मनुष्य बा को प्रतिनिधित्व करे, वो मनुष्य को सारे धरती और बा में होने वाली सभी वस्तुओं के ऊपर अधिकारी ठहरायो। परमेश्वर ने मनुष्य में सांस फूंक कर प्राण डालो, माँ में आत्मा डाली, ताकि बा को संबंध सृष्टि के साथ अच्छा बनो रहे। जहाँ हमारे धरती के सबरे प्राणी के ऊपर मनुष्य को अधिकार बताया गया है। मनुष्य ने जानवरों की खाल, फाइबर जैसा पौधा के द्वारा वस्तु तैयार करना, ये सारी बातें सीख ली। एक बड़ा पेड़ को एक बोर्ड में परिवर्तन कर ली तो है। पृथ्वी की मिट्टी से ईंटा और पृथ्वी के अंदर पाए गए लाल रंग को पदार्थ के द्वारा लोह और स्टील में परिवर्तन करके एक बड़ा मशीन को आविष्कार कर लो। मनुष्य अपने मन में जान गो है कि सही और गलत के बीच में फर्क का है। मनुष्य में एक विशेष प्रकार की इच्छा रहती है कि कैसे उन्नति करे और आगे बढ़े। परमेश्वर की पुस्तक को वचन कितना सच्चो है, लेकिन भैया ये बड़े दुख की बात है कि मनुष्य पाप की गहराई में जा गिरो और नष्ट हो। ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य अपने सहयोगी मनुष्य के प्रति दुष्ट बन गो। ये कितने दुख की बात है कि मनुष्य झूठे देवता बनावे के कारण अपने परमेश्वर को भूल गो। मनुष्य को व्यभिचार जो धरती के सबरे प्राणी और वास से घृणा और तिरस्कार करते हैं। मनुष्य को पाप इतना बढ़ गो कि बाकी वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से उद्धार दिलावे के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजो। यहाँ एक बात जरूर देखने को मिलता है कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध बाकी विरोध में खड़ा भाव, परमेश्वर का प्रेम बाकी क्रोध से बढ़कर है। जहाँ हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र को अनुमति दियो कि हमारे और तुम्हारे दंड उठावे के लिए वो जो धरती पर आए। हम थोड़ी देर विचार करें कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा और अच्छा है। जहाँ पाप जितने गहरे होते हैं उससे बढ़ के परमेश्वर को अनुग्रह होते हैं, और वही अनुग्रह हमारे लिए दिखाया गया है। सभी मनुष्य पापी हैं, कुछ लोग ही नहीं बल्कि सब लोग पापी हैं। बहुत लोग अपने पाप को देखते हैं और परमेश्वर के दंड से डरते हैं। का भैया आप डरते हो? वो लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आनंद के साथ स्वीकार करते हैं, यही लोग ईसाई कहलाते हैं। कि ये लोग मसीह के पीछे चलते हैं और मसीह से प्रेम करते हैं। जो कोई प्रभु में बुलाए गए हैं उन सबको बचा लिया जाएगा। क्या भैया आप बचा ले गए हो? हम अभी क्यों नहीं परमेश्वर को याद करें?
जख्मों से क्यों ना घिरा हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा आसरा हो। तुम सबन को मुबारक होए। मैं तुमते एक प्रश्न पूछा तो मुझे बता दोगे जी पाप का होते? पाप भैया वो है जो परमेश्वर को नाराज कर देते हैं और बाकी आज्ञा को तोड़ देते। परमेश्वर हमते जिन बातन की नहीं चौं करते जे और बता दो। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जो सबरी बातें हमारे जीवन को नाश कर देंगी। परमेश्वर जो बात जानते हैं कि पाप हमारे भीतर रहते है, जो इन सगरे बुरे कामों को जो हम करते हैं बहुत ही बुरा है। वास्तव में हम सब जो बुरे काम करते हैं ये सब पाप के कारण ऐसा होता है जो हमारे भीतर रहते हुए। ये भैया अंदर को पापी स्वभाव होते है जो हमारे अंदर रहते हैं। लेकिन भैया हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब खुश रहें, लेकिन हम सब वैसे बच्चन की तरह हैं भैया जो हम ये ना जान कौन सी चीजें हमें दुख पहुँचावत। ये पाप हथुका है हमारे दिल की शांति चुरा ले जाते। पाप दूसरे के दिल को चोट पहुँचाते, पाप हमें बर्बाद कर देते। ऐसे भैया बहुत से तरीकाएं हते जाते आदमी बाहरी तरीके से पाप करते। आदमी झूठ बोलवा चालू कर देते, चोरी करवा चालू कर देते, व्यभिचार, हत्या, घृणा, लड़ाई, ये सब बातें आदमी अपने पापी स्वभाव से ही करते है। जे स्वभाव बाकी अंदर बसो भयो है। लेकिन भैया एक व्यक्ति है जाके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। वो कौन सी है? वो कौन सा आदमी है जाके बारे में तुम मुझे बताओ? चाहो बताओ नेक मेहरबानी थे। जी बहुत जरूरी है बहना कि भाई हम जाने ये बहुत बड़ा पाप है कि हम ईश्वर को छोड़ के दूसरे की पूजा करें, जो बलि करे। ये बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर कहते हैं कि ये बात पाप है, जाते में घृणा कर तू, वो उन्हें दंड देगो जो जा काम को करेगो। कब वो पाप होता है? हाँ वो एक पाप है क्योंकि भैया परमेश्वर ने कही है कि हम सबको वही पे विश्वास करना चाहिए, मतलब परमेश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए। वो हमारी रक्षा करेगो। यदि बाप पे भरोसा रखेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। और यदि हम भिन्न तरीके की बलि करें और यदि हम और तरह की बलि करें, आत्मन ते डरें, तो मतलब है हम परमेश्वर पे भरोसा न करते और आत्मन ते डरते हाथे। जाको मतलब है हम परमेश्वर पे भरोसा न करते और आत्मन ते डरते हाथे। जब हम इन आत्मन को खुश करते हैं तो समझो कि हम उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं। तब तो वो हम सबके ऊपर अधिकार करने लगते, तब वो हमारा स्वामी बन जाते, तब हम परमेश्वर को न मान सकते। ये बहुत भयानक पाप है। ये काम हमें सीधे अनंत काल के नरक में धकेल देते हैं। मैं बाकी पूजा ना करूं,
लेकिन बाकी गाने जो गाए जाते कन बिन सभन में मैं जरूर जातू, और जहाँ मीटिंग होतना है प्रभु के भजन की, मैं बिन में जरूर जातू। मैं ना वो गलत है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि प्रेरितनते और आत्मनते दूर रहो, क्योंकि जे धोखा देते हैं, जे बतावते हैं कि बुराई अच्छी होते है। हमें तो केवल अपने ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और बाकी सुननी चाहिए। मैं तो अपनी ऐसी सहेलीन के संग जाऊंगी जहाँ में कोई बुराई न होए, और ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ प्रभु के वचन सुनने को मिले। देखो बहना, परमेश्वर कहते हैं जयवातन के बारे में, ये शब्द बाइबल के हैं। बाइबल कहते हैं कि जब अंधकार और बुराई के आनंद को ग्रहण मत करो। जब बातें ध्यान रखो कि प्रेरित जो होते हैं धोखा देते हैं, जो अंधकार को ले जाते हैं। बाइबल जो कहते हैं कि हर तरह की बुराइयों से दूर रहो, बातन से दूर रहो जो तुम्हें बुरे विचार दिखाते, लेकिन बात चीज के पास रहो जो तुम्हें अच्छो और भलो काम करवो सिखाते। परमेश्वर शैतान की हर चीज से अलग रहने की कहते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि हमें भीड़ के पीछे पीछे ना चलना चाहिए जो गलत रास्ता पे चल रही है। जब हम ऐसा काम करते हैं तब परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। जहाँ पे मेरी सहेली जा रही का है वहाँ पे ना जाए वो कठिन है। कब है ना जी कठिन लगता है। परमेश्वर जानते हैं पहले से ये काम हमारे लिए कठिन होगा। पाप हमारे दिल में बसो भयो है जी, बाकी वजह से भयो है। वो जो जानते आते कि हमारे पास ताकत ना आते, लेकिन परमेश्वर का पुत्र ईसा मसीह में वो ताकत आते कि जो परमेश्वर की सारी आज्ञा को पूरा कर सकता। तुम्हारे और हमारे पापन के कारण गुआ ने अपना जीवन दे दो, वो मर के फिर जिंदो भयो, ताकि वो तुम्हारे हमारे इस पापी स्वभाव जो हमारे भीतर छुपा भयो है बदल सके। भैया वो हमें ताकत देते है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सके। जीवाने चो करो होते, जीवाने जमारे करो चो कि वो तुम्हें प्यार करते है, और वो जो चाहता कि तुम रास्ता पकड़ो जो तुम्हें स्वर्ग को ले जावे। तुम्हें बातें प्यार करना चाहिए, बाबा विश्वास करना चाहिए। का कहूँ तुम्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो है कि वो तुम्हें बचाए। यदि तुमने बाबा विश्वास न करो तो ठीक अभी बातें प्रार्थना करो कि हे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता बन जाए, मेरे जीवन में आ, मेरे प्रभु मेरे दिल में आ, पवित्र कर, मुझे अपनी संतान बना ले। मैं बस तो ही को अपना प्रभु मानूंगा। यदि तुम सच में बाप पे विश्वास करोगे तो तुम बाकी आज्ञा को मानोगे, तब तुम संतान और बुरी आत्मा से फिर जाओगे। जब तुम ये जान लोगे कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करे हैं, तब ये ना सोचोगे कि पाप छोटी सी चीजें है। जब परेशानी आवेगी तो तुम आत्मन से सहायता के लिए न जाओगे। तुम याद करोगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो सब आत्मन से शैतान से बहुत महान है। कोई बस एक है जाकी आराधना करनी चाहिए, जय भी विश्वास करना चाहिए। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कही है कि एक दिन सब लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुकेंगे। यहाँ तक कि शैतान और बाकी सबरी आत्माएं जो परमेश्वर की दुश्मन है, कोई बाकी आगार खड़ा न रह सके। वो परमेश्वर कह रहा हो कि यीशु मसीह के सामने सबके घुटना टिकेंगे और जब बात स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए बारो है। वो राजन को राजा है। क्या तुम सब परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना चाहते हो का, या फिर तुम बाकी सामने जब वो आएगो तो शर्मिंदा होना चाहते हो? ये बात सच है। माँ बहुत दुख और शर्म की बात होगी जब परमेश्वर के दुश्मन नरक की अनंत दंड के में फेंके जाएंगे, जो आग की झील संतान और बाकी सब मानवारों के लिए तैयार की गई है। दीप जला ले दी यीशु की ज्योति से, उसकी प्रशंसा के झूम के गाओगी। दीप जला ले दी
डर न तू तूफान से, उसका सहारा ले। डर न तू तूफान से, उसका सहारा ले। दुख के सागर में हंस के गुजारा ले। यीशु की महिमा से गूंज उठे संगीत, दीप जला ले दीप, दीप जला ले दीप। प्रार्थना के जीवन से रूहों को तू जीत ले। प्रार्थना के जीवन से रूहों को तू जीत ले। प्रेम और शांति से पापी को तू फेर ले। क्रूस की राहों में तेरी ही होगी जीत, दीप जला ले दीप, दीप जला ले दीप। यीशु की ज्योति से उसकी प्रशंसा के झूम के गाओगी, दीप जला ले दीप, दीप जला ले दीप, दीप जला ले दीप, दीप जला। आओ बहना बैठ जाओ, चलो जा किताब के बारे में बात करेंगे। अरे ये तो बाइबल है। हाँ जी, बाइबल को पद पढ़ रहा हूँ हते। अनुग्रह के द्वारा विश्वास में है कि हम बचाए जाएंगे, जे हम स्वयं ना कह सकत, जे परमेश्वर को वरदान है हते, जे हमारे कोई आदमी अपने पे घमंड ना करे। मैंने ऐसा सुनो है कि जो आदमी उद्धार प्राप्त कर चुको है बाने अच्छे काम करे, तो फिर ये किताब सच्ची भाई। मैंने सुना है कि जे किताब में ऐसा विश्वास ना होगा कि जे परमेश्वर को सच्चे वचन है, तो जब मैं पढ़तू तो मेरे दिमाग में एक प्रकाश एक जीतो सो बह के आ जाते, तो मुझे ऐसा विश्वास होता है कि जे परमेश्वर को ही वचन है, मेरे वचनन को सुनते और उन पे विश्वास करते, मेरे भेजवैयों पे विश्वास करते, वो मौत के पास से जीवन को पाएगा होते। हमें अनंत जीवन पाए को इंतजार ना करना चाहिए। मैं जा बातें ज्यादा चिंतित रहूं कि न्याय के दिन मेरे अच्छे काम संग ना देंगे। मेरा दिल डर से भर गया है। हाँ, लेकिन जिस शब्द सुनो है मैंने जब किताब से पाया होते, पाप की मजदूरी मौत होते, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को वरदान अनंत जीवन है होते। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को वरदान अनंत जीवन है। जी कहते जे वरदान हमारे यीशु मसीह के पास से आते। मैं इच्छा करतू कि बाकी बारे में और अधिक से अधिक जानूं। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वरदान अनंत जीवन है। जे मैं कहतू कि जे वरदान हमारे यीशु मसीह के पास से आते हैं, और मैं जे इच्छा करतू कि बागे बारे में और अधिक से अधिक जानूं। मैंने जब किताब में बहुत से पद ढूंढे आते, तुम चाहते हो कि कुछ पद मैं तुम्हारे लिए पढ़ूं, क्योंकि ये पद मोती सीधी सीधी बातें कर रहे थे। इनमें मेरे प्रश्न को जवाब मेरे दिल में दे हुए थे। हाँ तुम पढ़ो, मैं सुन रही हूँ। देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करो कि बाने अपने इकलौते पुत्र दे दो, जो कोई बापे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि जीवन पावे। वो क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जा संसार में हमारे ना भेजो कि वो संसार को बुरा ठहराए, बल्कि हमारे भेजो कि बाकी वजह से संसार बचाया जाए। जो जा पे विश्वास करेगा वो पापी ना ठहरा जाएगा, क्योंकि ख्रिस्त एक बार पापन के कारण
एक बार दुख उठायो ताकि वो हमें परमेश्वर के पास ले आवे। माने क्रूस पे हमारे पापन को अपने शरीर पे ले लियो हत। हम सब भेड़न की तरह भटक गए हते, हमने अपना अपना मार्ग लियो हत। परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पाप के ऊपर ला दे हते, लेकिन परमेश्वर ने बाको प्यार हमें सौंप दो हते कि हम सब पापी हती, तभी मसीह हमारे लिए मरो, बाकी खून के द्वारा हम सब बचाए जाएंगे। जो शब्द अवई अवई तुमने बोलो काओ कि हम सब पापी हैं, तो मेरे जीवन में हुआ सो जीतो तो है गो बातें सुन के। यीशु मसीह परमेश्वर के पास पहुँचने को एक रास्ता है और मेरी सब जरूरत और डर को उत्तर है। मैंने उन लोगन को दर्शन और सपने के द्वारा परमेश्वर के पास जाए को प्रयास करो, पर ये शब्द हमें आमंत्रित करते हैं कि हम बस सच्चाई पे विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे काजे मरो। सुनो कुछ और बात सुनो, जी वास्तव में उत्तरन की किताब है हथे। अपने दिल में नामत कहो, कौन स्वर्ग पे चढ़ेगो ख्रिस्त को नीचे लावे के लिए। वचन तेरे पास है हथे, बल्कि तेरे मुंह में और तेरे दिल में है। ये विश्वास को वचन है हथे। यदि तू मुंह में यीशु मसीह को स्वीकार करेगो और अपने दिल में ये विश्वास करेगो कि परमेश्वर ने बाकू मुर्दन में ते जिला दो, तू बचाया जाएगो। जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगो वो शर्माएगो ना है, बल्कि बहुत आशीष पाएगो। जो कोई बाको नाम लेगो वो बचाया जाएगो। तो है सहारा ये जीवन का उजाला, तू ही तो है यीशु हम सबका तारनहारा। तू ही तो है सहारा ये जीवन का उजाला, तू ही तो है यीशु हम सबका तारनहारा। तू ही तो है सहारा, तू ही तो है सहारा। झूठा है ये ज़माना, झूठा है ये सहारा, तुझी से जिंदा हूँ मैं, तू ही तो है हमारा। झूठा है ये ज़माना, झूठा है ये सहारा, तुझी से जिंदा हूँ मैं, तू ही तो है हमारा। तू ही तो है सहारा ये जीवन का उजाला, तू ही तो है यीशु हम सबका तारनहारा। तू ही तो है सहारा, तू ही तो है सहारा। मुख मोड़ कर प्रभु से कहाँ तू जा रहा है, देख मोड़ के जरा तू कब से बुला रहा है। मुख मोड़ कर प्रभु से कहाँ तू जा रहा है, देख मोड़ के जरा तू कब से बुला रहा है। तू ही तो है सहारा ये जीवन का उजाला, तू ही तो है यीशु हम सबका तारनहारा। तू ही
ही तो है सहारा, तू ही तो है सहारा, तू ही तो है सहारा, तू ही तो है सहारा। क्या ईसा मसीह वास्तव में मरे भैया? क्या उनकी मरवे वाली कहानी है वो सच्ची है? जहाँ में कोई संदेह न हत जी, जैसा भविष्यवक्ता ने कही है कि धर्मशास्त्र में लिखो है कि बा ने अपनी कबर दुष्टन के साथ बनवाई थी। हाँ, वास्तव में मसीहा आदमी के हाथन से मरो भैया। परमेश्वर ने मनुष्य के पापन के बदले अपनी जान देवे के काज बाय धरती पर भेजो। जो आदमी पश्चाताप करेगो जा अदायगी को लेगो तो बा आदमी को कोई हर्जाना न देना पड़ेगा। परमेश्वर ने कही है जब तक उद्धार न मिलेगा तब तक कोई निर्दोष आदमी अपने खून ना बहावे और न मरे। जा तरियाते हमारे पापन की एवज में परमेश्वर ने अदायगी करी। ख्रिस्त यीशु मसीह केवल ऐसा हतो जाने कोई पाप ना करो हतो, वही ऐसा अकेलो आदमी हो जो बलिदान कर सकतो। माने हमारे पापन को कर्ज ग्रहण करो और अपने खून से बाको कर्ज मिटायो हतो। माने हमारे पापन की एवज में अपनी जान दई हते। जी कैसे भयो कि वो मरो? पिलातुस जो राज्यपालो हतो वो जा देख रहो हतो, माने गवाही दई कि मैं जा आदमी में कोई दोष न पावत, मैं बाय दंड ला दूंगो। लोगन ने जवाब दयो कि बहुत से आदमी जा आदमी के पीछे पीछे चलना हते। यदि तू जा आदमी को छोड़ देगो तो तू राजा को मित्र ना मानो जाएगो। जब राज्यपाल ने जो बात सुनी तो बोलो भैया तुम जा ले जाओ, तुम ही दंड देवे को ले जाओ, क्योंकि मैं जा में कोई दोष न पावत हतो। तब आने बर्तन से पानी लेके अपने हाथ धोले हते और कई जाकी मौत को पाप तुम्ही पे पड़े। ईसा मसीह कचहरी से बाहर आए तब उन्होंने अपना क्रूस उठायो और बाटिया तक गए जहाँ उन्हें क्रूस लगनो हतो। सबरे आदमी भीड़ बना के पीछे पीछे गए हते। ईसा मसीह में इतनी ताकत नहीं हती कि वो अपने आप को दुश्मन से बचाए ले। तो हाँ, वहाँ में ताकत थी, लेकिन मुझे जानते हो तो कि पवित्र शास्त्र में बाकी बारे में लिखो कि मेरे लोगों के पाप के कारण वो मारा गयो, बाकू क्रूस पे लटकाया गयो, बाकी हाथ पैर में चोबा कील डाली गई। तो माने ऊपर क्रूस पे थे उनको सबको दुआ दी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जी ना जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की मौत के बारे में देर से लोगों को पता लोगो कि पूरे देश में अंधेरों छाएगो, धरती हिल डुल रही, कब्रन में तो मुर्दे उठ बैठे और जिंदे है गई और नगरन को चल गई। बहुत से लोगों ने ये सब देखो। ईसा मसीह के दुश्मनों ने सोची कि ये तो मर गो, अब हमारी जीत है गई है। उन लोगों ने बाय दफनावे को कब्र की जगह एक गुफा खरीदी। बाय दफना के माने बापे बड़ा सा पत्थर रख दो हथ, 2 सिपाही बाकी देख रेख को रख दे। ये सब बातें जब बात को सिद्ध करते हैं कि वो मसीह आओ, जैसे बाने कही हते कि मोए अपनी जान लेवे को, अपनी जान देवे को और अब दोबारा वापस लेवे को अधिकार है। अब जी भैया ये बात अंत नहीं हती, मौत बाय रोक नहीं पाई। तीसरे दिन परमेश्वर की आत्मा ने बाय जिंदो कर दो। बहुत से लोगों ने बाय देखो, एक समय में कम से कम 5 से आदमी ने बाय देखो। वो केवल आत्मा ना हो, थोमा जो बाको चेला हो हते बातें बाने कही कि देख थोमा तू मुंह पे अविश्वास मत कर, मेरे छेद में उंगली डाल के देख जा मैं भालो छिदो हते। अविश्वासी मत बन, विश्वासी बन। वो 40 दिन तक धरती पर रहो, अपने चेलन के संग बाने खाओ पियो और बातें करी। तब सबरे चेलन ने देखो कि वो धरती पे आकाश में उठा लेगा और स्वर्ग में जावे ते पहले बाने कही कि जाओ और सब लोगों को बताओ जो तुमने देखो है। बहुत पहले खुदा बाप ने कही हती एक दिन मसीह आवेगो, वो लोगों को पापन से बचावेगो। देखो वो आ गए होते, लेकिन बहुत आदमी बाय ना जानते, क्योंकि वो बड़ो राजा बन के ना आयो होते। वही आदमी आशीष पाएगो, जाने बाकू ग्रहण करो है, बाकी आज्ञा को मानो है। वो उनको कबू निराश न करेगो, जो बाकी पास आवेगो, जो बात से प्रार्थना करेगो वो तुम्हें ग्रहण करेगो। वो मरण में से उठ बैठो, स्वर्ग में चलो गयो और कऊ ना वो वापस आवेगो, तब जब पूरे संसार को न्याय करेगो। बाइबल बतावते कि परमेश्वर ने ईसा मसीह को ही अंतिम दिन के लिए न्याय ठहरायो है। भैया यदि तुम बाको इनकार करोगी तो वो तुम्हें अंतिम न्याय पे तुम्हारा इनकार कर देगो। यदि तुम पश्चाताप करोगे, बाय ग्रहण करोगी, तो तुम्हारे सब पापों को दूर कर देगो। जब तुम मरोगी तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने संग लेके जाएगो। आप विश्वास करो, क्योंकि जे तुम्हारी काज है, मेरी काज है, बहुत बड़ा अवसर है।
मैं साथ, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ। उसने बचाया मुझे सूली पे देके जान, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ। सांसों में मेरे तुम हो प्रभु, ज्योति बने मेरे तुम हो प्रभु। सांसों में मेरे तुम हो प्रभु, ज्योति बने मेरे तुम हो प्रभु। आंखों में आ, दिल में समा, आंखों में आ, दिल में समा। बाहों में मुझको रख सदा, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ। राहों में अपनी मुझको चला, पलकों में अपनी मुझको छिपा। राहों में अपनी मुझको चला, पलकों में अपनी मुझको छिपा। तेरा हूँ मैं प्यारे प्रभु, तेरा हूँ मैं प्यारे प्रभु। यीशु तू आंखों में मुझको बसा, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ। उसने बचाया मुझे सूली पे देके जान, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ, गाता रहूंगा मसीह के मैं साथ। स्वर्ग जावे से पहले यीशु अपने साथियों से कह रहे, एक दिन मैं जो धरती पर लौटूंगा। यीशु झूठ न बोले, उनको एक एक शब्द सत्य है। पूरे संसार में से फिर लौट कर आएंगे। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि एक दिन स्वर्ग खुलेगा, तुरही फूकी जाएगी, एक आवाज सुनाई देगी और स्वर्ग में परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत जोर से चिल्लाएगा। जाके बाद यीशु स्वर्ग से नीचे आएंगे। पूरे संसार में सब लोग यीशु को देखेंगे। यीशु दूसरी बार क्यों आ रहे हैं? यीशु बाकी पीछे चलने वाले सबन को घर की ओर ले जाने के लिए आ रहे हैं जो स्वर्ग में है। जी वे लोग हैं जो यीशु पे विश्वास करते हैं, अपने पापन से मन फिराते हैं और आज्ञा मानते हुए पीछे पीछे चलते हैं। यीशु हमसे कह रहा है कि जब वो आएंगे तो मरे हुए उनको पुनरुत्थान होगा। जो यीशु पर विश्वास करते हुए मरो है वो नया शरीर देंगे। वो उनकी किताब में कह रहे हैं कि वो गर्जन के साथ आसमान के नीचे आवेंगे। यीशु में मरे हुए हैं पहले उन्हें जलाएंगे। जो अभी तक भी जीवित हैं वे लोग उन लोगों के साथ जाएंगे। वे लोग सब जलाए जाएंगे। सब एक साथ मिलकर यीशु को देखने के लिए आंख के पलक झपकते ही आएंगे। जाके बाद लोग सदा के लिए यीशु के साथ होंगे। उन लोगों को क्या होगा जो यीशु मसीह के पीछे ना चलते? यीशु उन सब को सजा देने जा रहे हैं जो उनके पीछे ना चलते। वे सारे लोग शैतान और बाकी सहयोगियों को भेज दिए जाएंगे। वे लोग आग में ना मरेंगे परंतु बाकी ग्रह में हमेशा के लिए आग में जलते रहेंगे, जहाँ कीड़ा ना मरते, आग ना बुझते। यीशु जो धरती पर कब लौट आएगा ये केवल परमेश्वर जानते हैं। वो कब लौटेगा ये बात हमें नहीं मालूम। हमें केवल ये जानते हैं कि वो कौन समय आ सकते है। बाकी लिए हमें तैयार रहना है। मेरे प्रिय भैया बहन, उनसे मिलने के लिए का आप तैयार हो?
जब वो आएंगे अपने पापन की खातिर पश्चाताप करो, यीशु को धन्यवाद करो जो तुम्हारे पापन के लिए मरो, यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करो, तुमने खुशी करने के लिए जियो है। नया जीवन के बारे में दूसरों को बताओ जो यीशु देते, उनको जो उनके पीछे चलते। जब यीशु आएंगे वो तुम्हें लज्जित ना होना पड़ेगा, तुम उन्हें खुशी के साथ मिल सकते हैं।